गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बैंक निफ्टी के आज पूरे दिन के ट्रेंड को डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी ने कैसे क्या मूवमेंट किया है और हमारी किस प्रकार से ट्रेड बनती थी और किस प्रकार से हमें एंट्री और एग्जिट करना चाहिए था। देखिए, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे मैंने मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले ही आप लोगों को पोस्ट कर दिए थे। मॉर्निंग में मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है। यहाँ कहीं ओपन होने के बाद में मार्केट जैसे ही इस लाइन के पास में आके कुछ देर होल्ड करता है, 5-10 मिनट का टाइम लगाता है, तो आप यहाँ से बैंक निफ्टी में पुट खरीदेंगे। और पुट खरीदने के बाद में आपको मैंने पहला टारगेट ये बताया था, अगर ये डायरेक्ट ब्रेक होता है तो ये टारगेट था और ये ब्रेक होता तो ये, मतलब इस जोन के बीच में आपको एक बार पोजीशन को एग्जिट करना था, ये मैंने बताया था आपको। लेकिन देखिए अब हुआ क्या, मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन होता है। मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद में यहाँ ऊपर आता है और यहाँ ऊपर आने के बाद में फिर थोड़ा सा नीचे आया, क्योंकि एग्जैक्ट उस लाइन पे नहीं आया, बहुत नीचे रह गया, तो हमने यहाँ कोई भी पुट वगैरह कुछ नहीं खरीदा, चुपचाप वॉच किया है। उसके बाद में जैसे ये ऊपर की तरफ निकलने लगा तब हमारे को आइडिया लग गया था कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, और हमने 46,100 की पुट ऑप्शन को उठा ली थी 140 के आसपास में, तो 143 के नियर हमारे को मतलब कि लो लगा के वो मिल गई थी 145 ऐसे कुछ। तो अब देखिए उसके बाद में बैंक निफ्टी यहाँ आके बिल्कुल यहीं पर काफ़ी टाइम लगा देता है, होल्ड कर जाता है। अब वो जो पुट हमने उठाई थी वो हमारी 172 173 ऐसे कुछ आती है, और उसके बाद में फिर वापस वो 150 और 165 के बीच में ट्रेड करने लग गई। काफ़ी देर टाइम लगाने के बाद में हमने उससे एग्जिट कर दिया। सेट लोगों के लिए हमने बोल दिया कि एग्जिट हो जाओ, और हमने एग्जिट भी कर दिया उसमें से, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ रुक चुका था, काफ़ी टाइम लगा चुका था, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए थे। अब ये रेंज बाउंड हो गया था। अब उसके बाद में क्या होता है, देखिए मार्केट धीरे धीरे फिर यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, ऊपर की तरफ इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, तोड़ने के बाद में सीधा यहाँ आके थोड़ी देर कंसोलिडेट के बाद में यहाँ आता है। अब देखो, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि बैंक निफ्टी ने ये अपसाइड का मोमेंट क्यों दिखाया, और अपसाइड का मोमेंट दिखाने के बाद में यहाँ से कैसे गिर गया। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट है। हमें बिल्कुल पता था ऊपर की तरफ भी कहाँ जाएगा और नीचे की तरफ भी कहाँ तक जा सकता है, लेकिन मैंने आपको ये सब लाइन ड्रॉ करके क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि ये मार्केट में 9:08 के बाद में ड्रॉ होती है। इससे पहले जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ होते हैं वो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिए थे। बाकी सारे के सारे 9:08 के बाद में ड्रॉ होते हैं, लाइव मार्केट में ड्रॉ होते हैं। तो लाइव मार्केट में हमारे पास 2 लाइन और निकल के आ रही थी। वो लाइन्स को मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूं कि वो कैसे निकल के आ रही थी। देखिए अब ये लाइन थी, ये था हमारा नीचे की तरफ, ये था मार्केट यहाँ ओपन होता है तो पहला सपोर्ट या रेजिस्टेंस ये बनता है, मतलब कि नीचे है तो ये सपोर्ट और ऊपर है तो रेजिस्टेंस। मार्केट इसके पहला ये बना था, उसके बाद में मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस था। अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों पास में थे, तो देखिए आप एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस के पास ही मार्केट रुकने लग गया था। तो हमें यहीं से हमने पुट को उठा लिया था, क्योंकि हमें ये पता था ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, इन दोनों में से जो प्रधान रेजिस्टेंस है वो ये बनेगा, ये वाला बनेगा। क्यों ये निकला कब, ये मार्केट ओपन होने के बाद में, पहले नहीं निकलेगा। ये मार्केट डिसाइड करता है कि कहाँ ओपन होता है, उसके बाद में पता चलता है। तो ये रेजिस्टेंस था, इसलिए हमने यहीं पर क्या कर लिया था, मार्केट को सेल करने का डिसीजन ले लिया। उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ आता है, लेकिन ज़्यादा डाउन नहीं आता है, टारगेट पे नहीं आता, तो हमने एग्जिट कर दिया, कॉस्ट मतलब कि प्रॉफिट में एग्जिट किया था। उसके बाद में देखो, मैं आपको एक नियम बताता हूँ, मार्केट अगर इस जोन से इस जोन के बीच में कहीं ओपन हुआ है तो पहला सपोर्ट ये होगा, उसके बाद ये दूसरा इसके लिए रेजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ जाता है तो डेफिनेटली सीधा यहाँ तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा, ये पक्का है। तो हमारा अगला रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जैसे ही देखो काफ़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद में टूटा था, टूटने के बाद हमने एक कॉल साइड की एंट्री ली और उसको यहाँ एग्जिट कर दिया, इस जोन पे, इस लाइन पे एग्जिट कर दिया। अब मार्केट इस लाइन से एग्जैक्टली वापस गिर गया, और जैसे ही गिरता है मार्केट तो हमने यहाँ दोबारा अपनी पुट में एंट्री बना ली। अब पुट में एंट्री बनाई, पुट में एंट्री बनाने के बाद में हमने क्या बताया था आपको मॉर्निंग में कि पहला टारगेट हमारा ये होगा, ये लाइन होगी, ये टूट गया तो फिर ये वाली लाइन होगी, ठीक है, ये सब बताया था। और ये भी टूट जाता है तो ये लाइन है, मतलब इस जोन के अंदर हमारे को एक बार एग्जिट करना था, ये बोला था। अब इस जोन में एग्जिट करने के लिए बोल दिया था आपको। अब देखिए मार्केट यहाँ से आया है, सीधा गिरते हुए नीचे गिरते हुए ऊपर नीचे होते हुए आता है और यहाँ आ गया। यहाँ जैसे ही पहुँचता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बार एग्जिट कर लेते हैं। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद में फिर वापस डाउन साइड आता है। तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर ये जोन टूट जाता है तो आपको मार्केट यहाँ तक का टारगेट देगा, जो कि आपका था 45,890।
अब एग्जैक्ट 45,890 पे इसलिए नहीं आया मार्केट क्योंकि टाइम नहीं बचा था, अगर टाइम होता तो डेफिनेटली ये यहाँ तक आ जाता। अब आप देखिए इसके बाद में यहाँ से मार्केट क्या करता है, बिल्कुल वापस चला जाता है और जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम था वो बहुत फास्ट डाउन हो जाता है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि नेक्स्ट डे के लिए आप तैयार रहे, ये लेवल आपका डेफिनेटली अचीव हो जाएगा। मतलब आप पोजीशन को होल्ड कर सकते थे या तो, और या फिर यहाँ भी आपको प्रीमियम ने अच्छा खासा मोमेंट दिया है, क्योंकि यहाँ से जब गिरा था मार्केट तो प्रीमियम ने बहुत अच्छा मोमेंट दिया है आपको, आराम से 100 पॉइंट का मोमेंट दिया लगभग इन द मनी वाले ने कहियो ने तो आप ये देखो कि यहाँ से जब आपको अच्छा खासा मोमेंट मिल चुका है प्रीमियम के अंदर, तो फिर इतना सा थोड़ा सा डिफरेंस है उसके अंदर आप क्या पोजीशन को आप होल्ड करके जाओगे, निकाल दो, कल देखेंगे जो होगा वो। ठीक है, इस प्रकार से हमने आपको मार्केट के बारे में जो मॉर्निंग में बताया था उसी हिसाब से मार्केट ने बिहेव किया है और उसी के अकॉर्डिंग चला है। ठीक है, तो ये डेली एनालिसिस की वीडियो हम मॉर्निंग में हर रोज़ आपको अपडेट देते रहेंगे और आप वीडियो देखते रहिए, उसके हिसाब से आप ट्रेड करते रहिए, आप डेफिनेटली प्रॉफिट में रहेंगे। धन्यवाद।